कोलेस्ट्रॉल हाई होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसकी चिकित्सा क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ जाए तो इससे आपकी बॉडी को क्या नुकसान होगी आप समझिए। यदि हमारे में अपनी इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है वो हार्ट अटैक से हो रही है, और जो हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा कारण निकल के आया है वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जिसको भी हार्ट अटैक आ रहा है कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अफेक्टेड था। अब यदि आपकी बॉडी को, यदि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए तो आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान होगी। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान है हार्ट अटैक, तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको हाई बीपी होगा, आपको हाई शुगर हो जाएगा, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इसके बहुत इश्यू होते हैं, एक नहीं बहुत। लेकिन जो हमारा वीडियो में जो पर्पज़ है, देखिए आज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देख लेना, बहुत ही बेस्ट वीडियो है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल देगी ये वीडियो। और आपको आने वाले समय में जो आपको बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, और अपनी जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ मैं, वो उससे आप बच जाओगे। मैं डेली कितने पेशेंट देख रहा हूँ जो डेली हमारे पास रिपोर्ट आते हैं जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, जिनको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वे कहीं ना कहीं बहुत ही कह सकते हैं दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वे कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ को इतने अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप अभी से मेरी इस वीडियो को देख लोगे, जो मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स पर ध्यान दोगे तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बेटर बन जाएगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं क्लिनिक पर सीखता हूँ वही मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है जेनेटिक। जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके माता पिता को किसी को भी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको भी चांसेस हैं कि आपका भी कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वे चाहे ऑनलाइन आए चाहे वे ऑफलाइन आए, अभी तो ऑनलाइन ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपके घर में किसको कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो ये कहते हैं मेरी मम्मी को है या मेरे पापा को है। तो कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम जरूर उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में या कुछ ना कुछ उसकी केस ट्रेकिंग जरूर लेंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा, तो निकल के आता है कि जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये बात करें कि जेनेटिक नहीं है तब भी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ऐसा नहीं कि जेनेटिक नहीं है, लेकिन जेनेटिक का रोल है। लेकिन यदि जेनेटिक नहीं है तो फिर क्या रोल है, इसमें कुछ आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर आते हैं, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लाइफ स्टाइल फैक्टर को चेंज करना। आपको मैं यदि 4 बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यदि आपने इन 4 पर काम कर लिया, 4 फैक्टर को ठीक कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ आप कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ने ही नहीं दोगे अपनी बॉडी में, आप बहुत से रोग, आने वाले रोग को दूर कर सकते हो। मैं कहता हूँ पूरे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, और इन फ्यूचर में आपको कोई रोग नहीं होगा। सिर्फ 4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पहला है डाइट। यदि अपने आपने डाइट में चेंज कर लिया, डाइट में चेंज करने का मतलब होता है कि आपने हेल्दी फूड को अपनाया, और जितने भी जंक फूड हैं, तले हुए हैं या ऑयली फूड हैं, इनको कहीं ना कहीं निकाल के हेल्दी फूड को लेकर आए। हेल्दी फूड का मतलब है चाहे आप इसमें हरी सब्जी लीजिए, फल लीजिए, ज़्यादा तला भुना मत खाइए। बस ज़्यादा आपको, देखिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करना है कि आपको कुछ बहुत बड़ा क्रांति लानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़े से में आपको जितना भी हो सके। आप देखिए, आपको बता दूं, आपको हर चीज़, सबको हर चीज़ पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पहली बार ऐसी कुछ बात बोल रहा हूँ या पहली बार ऐसी बात सुन रहे हो, पता आपको भी है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। अमल तब करते हो जब आपकी बॉडी में चेंज हो जाता है या आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान होने लगता है, तब ये आपकी बात नहीं है। ये मैं कहता हूँ हमारे देश में 90% की बात है। जब वे बीमार हो जाते हैं तब वे कहीं ना कहीं कहते हैं नहीं अब मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा। बस इन चीज़ों को आपने आज से ही फोकस किया ना, डाइट को चेंज कर लेना, डाइट को चेंज कर लेना, हेल्दी फूड को आप लेकर आना अपने डाइट में, बस ये काम करना है, फिर देखना क्या कमाल होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। देखिए आपकी लाइफ, आप कुछ भी करते हो, XYZ कुछ भी करते हो, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ आप एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम में ही जाना है,
आप कुछ भी, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप कुछ खेल सकते हैं जो आपका मन करे, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जो भी XYZ, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी बॉडी को कम से कम आधा घंटा डेली ज़रूर दीजिए। आधा घंटा आप एक्सरसाइज करते हो, अनगिनत बीमारियों से बचाते हो। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको ये बात बताते, कुछ अलग नहीं बताते, और वे उन पर अमल करते हैं। देखिए ताज्जुब की बात है, जब वे अमल करते हैं, कब करते हैं? जब वे बीमार हो जाते हैं। कहते हैं सर हम डाइट ने भी ठीक कर ली हमने, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वे पहले क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ी समस्या है। तभी क्यों करते हैं जब वे हमारे पास या किसी के पास जाते हैं या जब वो मेडिसिन खाते हैं। ये सबसे बड़ी बहुत दुखद बात लगती है मुझे तो, स्पेशली मैं अपनी बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट है स्ट्रेस, मतलब तनाव। आपको अपना तनाव कम करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस सारी चीज़ को कहते हैं ना, जड़ कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। और जब से कोविड आया ना, तब से तो लोगों में इतना स्ट्रेस बढ़ गया, इतना तनाव बढ़ गया है। मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, डेली फ़ोन आते हैं, सर इतना डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, स्ट्रेस रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं देखिए, स्ट्रेस को तो आपको निकालना पड़ेगा। आप कोई चीज़ बदल नहीं सकते, मान के चलिए आप कोई चीज़ बदल सकते हैं, आप उसको बदल दीजिए। लेकिन आप कोई चीज़ नहीं बदल सकते तो उसके लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए। एक स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस जब आप लोगे तो एक हार्मोन होता है, कोर्टिसोल हार्मोन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। वो आपकी बॉडी में बढ़ा देता है, और उसके बढ़ने से मैं कहता हूँ शरीर का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। आपके हार्ट का, आपके ब्रेन का, आपके हेयर का, आपकी स्किन का कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं कहता हूँ हर चीज़, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस का, हर चीज़ पर आपके अफेक्टेड पड़ता है। ठीक है ना। स्ट्रेस का मैं कहता हूँ सबसे बड़ा रोल है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं अपनी क्लिनिक का जो मैं सीख रहा हूँ ना, जो मैं पेशेंट को पर डे देख रहा हूँ, वो मैं आपको इन वीडियो में बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ जो उन पर बीती वो आप पर ना बीते। बस देखिए, वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि आपको मैं कहीं ना कहीं सही नॉलेज दे सकूं, हेल्दी रख सकूं, बस ये मैं ही चाहता हूं। नेक्स्ट है नींद। आपकी नींद देखिए सही होनी चाहिए। नींद का मतलब ये नहीं है कि आपको 8 घंटे सोना है। मैं कहता हूँ आप 6 घंटे सोइए, लेकिन वे 6 घंटे भी आप समय से सोइए, समय से जागिए, और वो 6 घंटे भी आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 घंटे आप लेटे रहे। देखिए, रोल ये नहीं है कि आप कितने घंटे सोए, रोल ये है कि आप कितने घंटे गहरी नींद में सोए। आपने अपने माइंड को रिलैक्स दिया नहीं दिया। कोशिश करिए जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। आप ये कुछ दिन करके देखिए। और एक और बात, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें, मैंने 4 तो मैंने बता दी, 5वीं भी ऐड कर देता हूँ। आपको अपने लाइफ में से किसी भी प्रकार का नशा निकालना है, चाहे अब इसमें स्मोकिंग करते हो, चाहे आप इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो। आपको बता दूं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर मैं कुछ नहीं लेता, बियर लेता हूं। बिल्कुल गलत है। बियर तो सबसे बड़ा रोल है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का। ठीक है ना, बियर सबसे खतरनाक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बियर तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का XYZ आप यदि नशा करते हैं तो नशा अपनी शरीर से निकाल, मतलब नशा आपको नहीं करना। बस चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप तम्बाकू खाए, चाहे आप हुक्का पिए। मैं देखता हूँ जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वे कहीं ना कहीं नशे से जरूर ग्रसित थे, चाहे उन्होंने किसी प्रकार का नशा किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन 5 चीज़ों पर जरूर फोकस करना। 5 चीज़ क्या है? डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप, और 5वीं नशा। किसी भी प्रकार का, चाहे आप तंबाकू जमा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मुझसे मुझे ये नहीं कह, लेकिन आपको नशा नहीं करना, बस ये आपको करना है। और आप देखिए, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी ज़िंदगी। मैं कहता हूँ आप ये चीज़ें 1 से 2 महीना, 3 महीना करके देखिए। 3 महीने करने के बाद आपकी बॉडी में कितनी चेंज आएगी और आप खुद ये चीज़ करने लग जाओगे। शुरुआत थोड़ी सी हो सकती है, हार्ड है, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। विश्वास मानिए, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। इन चीज़ों पर काम करिए और आप अपनी लाइफ को, कोलेस्ट्रॉल तो ठीक हो गई, बहुत सी आपकी लाइफस्टाइल बीमारी है ना, वे भी ठीक हो जाएगी।
अब बात करें दवाई की, दवाई यही है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन तब भी आपको लगता है कि दवाई का रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिए या अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग जब मैं आपसे बात करूंगा तभी हम मेडिसिन का हम सिलेक्शन कर पाएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। लेकिन मैं कहता हूँ मेडिसिन बाद की बात है, मेडिसिन हमको बाद में लेनी है। पहले आपको जो मैंने चीज़ें बताई ना, ये करके देखिए, इन्हीं से आपको ठीक हो जाओगे, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप मेडिसिन मत ले तो बेटर है। खुद से इन चीज़ों को काम करोगे ना तो मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो आपको मेडिसिन फिर लंबे समय तक खानी पड़ेगी, ठीक है ना। वो मैं नहीं चाहता हूँ ना, मैं आपको मेडिसिन देना चाहता हूँ कि मुझे मेडिसिन बेचनी है। मैं तो चाहता नहीं कि आप मेडिसिन ले, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ठीक हो। बस यही वीडियो बनाने का मेरा आज इंटेंशन था, यही मैं चाहता हूँ। और यदि आप चाहते हो कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप अपने कम से कम 5 सर्किल में, फैमिली फ्रेंड में या रिश्तेदारों में कहीं तो 5 लोगों को ज़रूर भेजें ये वीडियो, क्योंकि आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ बदलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।